जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 24 में हम लोग देख चुके थे कि रावण और राम के बीच युद्ध छिड़ चुका है और वानर और राक्षस एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। रावण के जो जितने राक्षस हैं वो जय लंकेश एवं सुग्रीव के जितने वानर भालू सेना है सब जय श्री राम कहकर एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। उधर वानर लोग राक्षसों को बहुत बुरी तरह से विध्वंस किए हुए हैं। यह देखकर रावण के जो प्रजा थे सब रावण को ही गाली देने लगते हैं। उसके बाद भाग 25 देखिए क्या कह रहा है। जो रन विमुखी सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्ब सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। चूंकि सारे जो राक्षस लोग थे भाग रहे थे तो उन्हें देखकर रावण अत्यंत क्रोध होकर बोलता है कि मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ और अपने कानों से सुनूंगा उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। अर्थात जब वानर अत्यंत शक्तिशाली प्रहार कर रहे थे राक्षसों पर तो राक्षस लोग भागने लगते हैं, क्योंकि रावण के जो राक्षस थे उन पर प्रहार कर रहे थे सुग्रीव, अंगद और नल, नील, हनुमान। इतने शक्तिशाली लोग तो डर के वो भाग रहे थे। तो वही रावण बोलता है कि तुम लोग खाते तो मेरा हो और अभी पीठ देखा कर भाग रहे हो। अगर भागे हुए किसी को मैंने सुन लिया तो उसे दोधारी तलवार से काटूंगा। उसके बाद देखिए क्या होता है। उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र यानी कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए, लज्जित होकर और क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण से शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीरों की शोभा है, यह सोचकर सब प्राणों का लोभ छोड़ दिया। यानी रावण जब गुस्सा होकर क्रोध में होकर ये सब बोलता है तो उनका वचन सुनकर सारे राक्षस लज्जित होकर वापस लौटते हैं और पूरे क्रोध के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मरने में ही वीरों की शोभा है और प्राण का लोभ छोड़ देते हैं और युद्ध करने लगते हैं। उसके बाद दोहा है बड़ा ही प्यारा सा। बहु आयुध धर सुभट सब भी रही पेचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिधि त्रिशूल नहीं मारी, परिधि त्रिशूल नहीं मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब भी ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों को मार मार कर एक सब वृक्ष को व्याकुल कर दिया। अब राक्षस लोग को रावण जब बोलता है तो इनका मनोबल बढ़ता है और अपने प्राणों का मोह त्याग कर पूरे शक्ति से त्रिशूल से प्रहार करने लगते हैं। वीर जितने भी भालू थे और वानर थे जो राम जी के सैनिक थे उन पर, और ऐसा प्रहार देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वृक्ष और वानर सब व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। भय आतुर कपि भागन लागे, जधपि उमा जीती हहीं आगे। को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबीत बलवंता। शिव जी कहते हैं कि वानर भय आतुर होकर डर से घबरा कर भागने लगते हैं। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। हालांकि शिव जी कह रहे हैं कि हालांकि अभी वानर भाग रहे हैं लेकिन अंत में यही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ गया, बलवान नील और नील जो द्विज थे वो कहाँ गए। सभी वानर जो डर के मारे भाग रहे थे वो खोजते हैं कि हनुमान किधर गए, अंगद किधर गए, नल और नील किधर गए।
ऐसा करके सभी लोग खोज रहे थे नल नील और हनुमान अंगद को। उसके बाद देखिए क्या होता। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। अर्थात हनुमान जी जब अपने दल को विकल भयभीत सुना तो उस समय वो बलवान जो हनुमान जी थे पश्चिम द्वार पर थे, वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूट ही नहीं रहा था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। अर्थात जब इधर व्याकुल हो रहे थे वानर, उस समय हनुमान जी युद्ध कर रहे थे मेघनाथ के साथ पश्चिम द्वार पर, और वो दरवाजा को दीवार को तोड़ने का कोशिश कर रहे थे द्वार को, लेकिन वो टूट नहीं रहा था, बहुत कठिनाई हो रही थी। उसके बाद देखिए, पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा, कुदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघ नाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ, वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। अब जब पवन पुत्र हनुमान जी ये सुनते हैं तो बड़ा क्रोध होते हैं, उनको गुस्सा होते हैं। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजते हुए कूद पड़ते हैं लंका के किले पर और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़ते हैं हनुमान जी। उसके बाद देखिए, भंजे रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सूत बिकलते ही जाना, स्वयं दन घाली तुरत गृह आना। अर्थात रथ तोड़ डालते हैं हनुमान जी, मेघनाथ का रथ तोड़ डालते हैं, सारथी को मार गिराते हैं और मेघनाथ के छाती पर लात से प्रहार करते हैं। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल देखकर रथ को तुरंत घर की ओर ले जाता है। देखिए बहुत जोरदार युद्ध हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद दो है, अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, रणबांकुरा बाली सुत तरकी, चढ़ेऊ कपी कर खेल, चढ़ेऊ कपी खेल। अर्थात इधर अंगद जब सुनते हैं कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं तो रणबांके बाली के पुत्र जो थे वो खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सहायता करने के लिए हनुमान जी के पीछे जा रहे थे। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरी उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशला धीस दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर युद्ध हो गए, क्रुद्ध हो जाते हैं और हृदय में श्री राम जी का प्रताप को स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्रीमान जी की दुहाई बोलने लगते हैं। उसके बाद का चौपाई है, उससे पहले ये देखिए, जो दोनों बंदर थे यानी हनुमान और अंगद, दोनों रावण के जो बड़ा सा घर था, किला था, उस पर चढ़ जाते हैं महल पर और कौशल राज भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्मरण करते हुए युद्ध करने लगते हैं। कलश सहित गही भवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने
कल सहित महल को पकड़कर ढाह दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथ से छाती पीटने लगती है और कहने लगी कि अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। जैसा कि आप जानते हैं, रावण ने पहले ही लंका में जाकर रावण के लंका में हनुमान जी पहले ही जाकर एक बार उत्पात मचा चुके थे, और इस बार दोनों अंगद और हनुमान दोनों जाकर लंका में इस तरह उत्पात मचाते हैं। अब वहाँ के लोग काफ़ी डर जाते हैं, रावण भी डर जाता है, और वहाँ की स्त्रियाँ सोचने लगती है कि अरे अब की बार तो दो दो वानर एक साथ आ गए। पहले तो एक हनुमान आया था तो उसने अकेले इतना हानि किया था लंका का, पूरी लंका को जला दिया था। अब की बार क्या होगा? कुपिली ला करी तिन्हि डेरावही, रामचंद्र कर सुजसु सुनावही, पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे नहीं करिया उत्पात अरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराने लगते हैं। श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभा हाथ से पकड़कर उसे कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। यानी ये दोनों जो वानर हैं, अंगद और हनुमान, लंका में जाकर पूरी तरह उत्पात करने के लिए अब तैयार हो चुके थे। उसके बाद का चौपाई हम देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।